हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। और चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर में हम फ्रैक्शन और डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, या तो फ्रैक्शनल में हो सकते हैं, या फिर इंटीजर्स में हो सकते हैं, या फिर डेसिमल्स में हो सकते हैं। हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की बात करेंगे। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, यानी मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, और फिर डेसिमल क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आफ्टर दैट हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का डिवीजन। देन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। और फिर लास्ट में करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं यहां पे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखो, फ्रैक्शंस आर द नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल नंबर, राइट। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? नंबर के पार्ट्स, किसी भी नंबर का कितना पार्ट। जैसे अगर यहां लिखा हुआ है 1/2, देखो ये फिगर क्या बनी है 1/2। जैसे अगर ये कंप्लीट एक सर्कल है, मैं इसके दो पार्ट्स कर दूं तो ये कितना, आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। 1/2 मीन्स हाफ। 1/2 का मीनिंग क्या होता है? हाफ। तो ये हो गया हमारा 1/2, ये हो गया एक फ्रैक्शन। देखो, तो ये भी 1/2 हो गया और दूसरा फिगर भी 1/2, 1/2 एंड 1/2। इसी तरीके से दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 1/4। 1/4 मीन्स किसी भी फिगर का या फिर किसी भी नंबर का हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे अगर ये एक सर्कल है तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इस पार्ट की मैं बात करूं तो दिस इज 1/4। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी कितना है 1/4, ये वाला हिस्सा भी कितना है 1/4। तो चारों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। ये वाले भी क्या हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया एक फ्रैक्शन। हमने इस नंबर को या इस फिगर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। तीसरा फिगर हम देखें, ये है 1/9। 1/9 मीन्स एक फिगर को मैंने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सारी फिगर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और उनकी वैल्यू क्या हो गई 1/9। देखो, ये फिगर है, ये बड़ा स्क्वायर है, और इस बड़े स्क्वायर को मैंने छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 इक्वल स्क्वायर्स हो गए। उन 9 में से एक हो गया, सो इसकी वैल्यू होगी 1/9। और यही क्या होता है, यही तो फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में इस ऊपर वाली टर्म को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर। तो 1/9, 1/9, 1/9, और इसी तरीके से सारी फिगर्स क्या हो गए 1/9। सबको कंबाइन कर दिया जो कितना बनेगा 9 फिगर्स है हमारे पास 1/9 के। तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो कंप्लीट 1 फिगर हमारे पास आ जाता है। तो अब देखते हैं डेसिमल्स क्या होते हैं। ये तो था हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी नंबर का एक पार्ट को, ठीक है, या फिर दो पार्ट्स, कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। चलो देखते हैं डेसिमल्स। डेसिमल पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। नंबर्स के बीच में, अगर डिजिट्स के बीच में एक पॉइंट लिखा है, जैसे 2.36, 4.34, तो डेसिमल्स आर द नंबर्स हैविंग अ डॉट बिटवीन द डिजिट्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के बीच में या फिर डिजिट्स के बीच में नंबर में क्या होगा, एक डॉट होगा, जैसे 3.4। तो नंबर्स फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं और डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, आपने कभी भी पॉइंट्स के बाद पूरा नंबर नहीं रीड करना है। जैसे 3.45, तो इसको रीड करेंगे हम 3.45, 3.45 नहीं, ये गलत होता है, राइट। पॉइंट के बाद हम
3 से छोटा नंबर रीड करेंगे, तो 45 तो 3 से बड़ा हो गया, तो हम इसको रीड करेंगे 3.45। फॉर एग्जाम्पल 3.0101, ठीक है, इस नंबर को क्या रीड करेंगे 3.0101। और भी नंबर लिख दिए हम 5.2314। इसके पीछे कितना भी बड़ा नंबर आप लिख दो, उसको सिर्फ डिजिट्स रीड करनी है, जैसे 5.2314, 5.2340 नहीं, दैट इज रॉन्ग, तो इसको पढ़ेंगे 5.2314। तो ये थे हमारे डेसिमल नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, हमने सभी देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन को लिखा जाता है। अब समझते हैं उनके टाइप्स। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड आएगा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। हम पहले समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, when the value of numerator is less than the value of denominator, it is called a proper fraction। ठीक है, हमारे पास देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 3/4। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, ऊपर वाली टर्म को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कभी ये वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी हो सकती है, या फिर कभी ये बड़ी हो सकती है, कभी ये छोटी हो सकती है और कभी ये छोटी हो सकती है। तो इसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर। देखो प्रॉपर के केस में क्या होता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो इस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/4, अब ये डिविजिबल नहीं है, ये दिस इज नॉट फर्दर डिविजिबल, इट मींस दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमारे नंबर हो सकते हैं जैसे 1/2। यहां पर भी आप देखो 1 इज लेस देन 2, ठीक है, तो 1/2 क्या हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी हम नंबर लिख सकते हैं जैसे 7/8, और बड़े नंबर लिख लो आप 10/11। तो ये क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। देखो प्रॉपर के केस में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, बट इम्प्रॉपर के केस में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। when the value of numerator is greater than the value of denominator, it is called an improper fraction। देखो क्या होता है, जैसे 5/3। अब यहां आप चेक करो कि 5 क्या है, 3 से बड़ा है, और 5 इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। देखो यहां पे 5 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर्स क्या हो सकता है, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी 5 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा केस मिलेगा आपको कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी हो जाए, तो ये वाला क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 7/3, 8/5, 10/2, ये क्या है सारे, दीज ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। चलो अब हम थर्ड केस देखते हैं, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन समझते हैं क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंटीजर एंड अ प्रॉपर और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये कॉम्बिनेशन होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और उसके साथ एक इंटीजर होगा। और इंटीजर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या होता है, इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 2 3 4 5, कोई भी नंबर, ये क्या है हमारे इंटीजर होते हैं। नेगेटिव में भी हो सकते हैं, जैसे -3 -4, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स ये भी क्या है, इंटीजर्स। तो ये कॉम्बिनेशन, जब हम इनको कंबाइन करेंगे, एक इंटीजर को और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें, या फिर इम्प्रॉपर भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। देखो इनको लिखते कैसे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम लिखेंगे जैसे 3 1/2,
4। अब यहां देखो 3 क्या है हमारे पास, इंटीजर, दिस इज इंटीजर, और ये वाला पार्ट क्या है 1/4, दिस इज फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन 1/4। तो इसको हम रीड करेंगे 3 and 1/4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 नहीं, 3 and 1/4। अगर आपने इसको ऐसे रीड करा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 तो ये अलग चीज होती है। ठीक है, क्योंकि हम नंबर्स में हम मैथ्स में क्या समझते हैं कि नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं, बट इस केस में नहीं। जब ऐसा लिखा होगा आगे से एक होल नंबर, एक इंटीजर लिखा होगा और बीच उसके पीछे एक फ्रैक्शन लिखा होगा, तो उसको आप कंसीडर करोगे 3 and 1/4। इसका मतलब होता है 3 प्लस 1/4, यानी ये नंबर 3 है और इसमें कितना ऐड है एक्स्ट्रा 1/4। तो ये हमारा 3 and 1/4 हो गया। और एग्जांपल हम लिख के देखते हैं यहाँ पे 7 3/4, 7 and 3/4, 7 and 3/4, 5 and 1/4। अब आप देख रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, इंटीजर और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम नहीं लिख रहे, हम लिख सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, कभी भी अगर आपको 3 5/2 लिखा होगा ना तो ये नंबर गलत नहीं है, सही है, बट इसको हम फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है हमारी, इंटीजर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। तो 5 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम डिवाइड, सॉरी 2 टाइम डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 2 4 और ये बच जाएगा 1। तो 2 टाइम जितनी टाइम डिवाइड होता है उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। ये हम आगे सीखेंगे कि जब हम मिक्स फ्रैक्शन को एक प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें हम आगे सीखेंगे। लेकिन कभी भी आपने क्या करना है, इंटीजर के साथ हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, दीज आर मिक्स फ्रैक्शन। चलो अब हम सीखेंगे we can convert a mixed fraction into an improper fraction or an improper fraction into a mixed fraction। देखो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 3 1/4, ये आप क्या देख रहे हो, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो इस वाली टर्म को आपने यहां, अगर मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, देखो इस वाली टर्म को आपने हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां से यहां जाओगे तो मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको यहां ऐड करना है। ठीक है, ये सिंबल आप याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो तो हम क्या करेंगे, 4 × 3 एंड उसके बाद प्लस का साइन ऐड कर देंगे और ये वाली वैल्यू यहां लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, डिवाइड कर देंगे हम 4 से। देखो 4 × 3 12 और 12 + 1 13, ये हो गया हमारा 13/4। ठीक है, तो 3 and 1/4 किसके इक्वल होगा, 13/4। ठीक है, ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो सीख लिया, बट इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एक मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना फर्दर। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, फर्दर डिविजिबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे 13/4 हमारे पास है, तो हम 13/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो हम 13 को डिवाइड कर देंगे 4 से।
अब देखते हैं कितनी बार डिवाइड होगा। 13 डिवाइडेड बाय 4, तो देखो 4 1 जा 4, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, 3 टाइम्स 12 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स तो 16 हो जाएगा, तो हम 3 टाइम्स लेना पड़ेगा यहाँ पे। रिमाइंडर कितना बचा 1। तो देखो जब भी आपने 13 को 4 से डिवाइड करा तो कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो आपने क्या करना है, जितनी टाइम्स भी डिवाइड होगा, ठीक है, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, तो जितनी टाइम्स डिवाइड होगा उसको एज ए इंटीजर यहां पे लिखेंगे, एज ए होल नंबर लिख लिया मैंने 3, और जो रिमाइंडर होगा उसको यहां पे डिनोमिनेटर की तरह हम यहां लिख देंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको एज इट इज यहां लिख लेंगे। तो 13/4 वापस हमें क्या मिल गया 3 and 1/4। एक और एग्जांपल लेके हम इस चीज को समझते हैं, जैसे सपोज 16/3, 16 is greater than 3, so it is an improper fraction। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। हमको पता चल रहा है कि सीधे सीधे ये 5 टाइम्स डिवाइड होने वाला है। यहाँ पे 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, और ये 15, अब माइनस कर दो कितना आएगा 1। तो कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ 5 टाइम्स, तो 5 को यहाँ पे एक होल नंबर या फिर इंटीजर की फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। जितनी टाइम्स डिवाइड होगा उतनी टाइम्स आपने यहाँ लिखना है। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिख दो, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वही चीज आपने यहाँ लिख देनी, 5 and 1/3, यानी 16/3 इज इक्वल टू 5 and 1/3। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, यहाँ पे क्यों लिखो, यहाँ पे R लिख दो, और यहाँ पे आप जिससे डिवाइड करो यानी डिवाइजर QRD, ठीक है, QRD। तो कभी भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो किस फॉर्म में लिखोगे Q and R/D, और इसको अगर आप वापस इम्प्रॉपर बनाना चाहोगे तो D into Q plus R, ठीक है। वापस बनाने के क्या होगा, ये फॉर्मूला नहीं है, बस आपको थोड़ा इजी तरीके आपको याद रहे कि हमने क्या करा, कंफ्यूजन हटाने के लिए ये मैंने यहां पे लिखा आपके लिए, राइट। तो ये था हमारा मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं।